मौलाना आज़ाद की शुरुआती शिक्षाएं घर पर ही हुईं। आपकी काबिलियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आप उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, अरबी, इंग्लिश जैसी भाषाओं को जानने के साथ हिस्ट्री, मैथ्स, फिलॉसफी और साइंस के मास्टर थे और बहुत छोटी उम्र में ही आपने मजहबी तालीम, इस्लामिक फिक्र, शरीयत का इल्म हासिल कर लिया था। आप एक अच्छे पत्रकार भी थे। आपने 1912 ईस्वी में अल हिलाल नाम से अखबार निकाला जो बहुत लोकप्रिय हुआ और ये अखबार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त हमला था। नतीजतन अंग्रेज सरकार ने 1914 ईस्वी में इस पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद आपने अल बलाग नाम से मैगजीन निकाली जिसके जरिए जंगे आज़ादी के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता और नेशनल मूवमेंट के लिए आप माहौल तैयार करते रहे। मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी में कलम की तलवार से जितना वार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया उतना शायद किसी पेशेवर लेखक ने ही किया हो। आपने ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑल इंडिया मुस्लिम एडिटर कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ पढ़े लिखे और दानिश्वर तबके को जंगे आज़ादी की अहमियत बताई और इसके तरीक़ेकार पर राय मशवरा भी दिया। आपकी शोहरत और मकबूलियत को देखकर महात्मा गांधी ने आपको बुलाया और लंबी बातचीत के बाद 1920 ईस्वी में आप गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की पॉलिसी पर रजामंद हुए। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, स्वदेशी तहरीक और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों में आप शरीक रहे। उस जमाने के जंगे आज़ादी की कोई भी मुहिम ऐसी ना थी जिसमें मौलाना की क़यादत या हिस्सेदारी ना हो। इन सारे आंदोलनों में जेल के सफ़र की तादाद तो नहीं लेकिन मुद्दत ज़रूर दर्ज है। राष्ट्रीय आंदोलनों में आपने 10 साल 7 महीने की जेल की सजा भुगती। 1923 ईस्वी में आपने दिल्ली में कांग्रेस के इजलास की सदारत की। उस वक्त आपकी उम्र 35 साल थी। दूसरी बार 1940 ईस्वी में आपको कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया जिसके बाद 1946 तक आप इस पद पर कार्यरत रहे। आपकी मेहनत और शख्सियत ने बंटवारे के वक्त मुसलमानों को मुल्क से जाने पर रोका। कहा जाता है आपकी तकरीर के बाद लाखों लाख खानदान के बंधे हुए बिस्तर खुल गए। मौलाना आज़ाद मुल्क की आज़ादी के बाद बनी सरकार में पहले शिक्षा मंत्री थे। आपने अपने कार्यकाल के दौरान देश के पहले IIT, IISc और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की स्थापना की। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी जैसी भारतीय सांस्कृतिक और साहित्यिक अकादमियां भी स्थापित की। देश और समाज की जिंदगी भर सेवा करते हुए 22 फरवरी 1998 ईस्वी में आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुनिया से जाने के बाद सन 1992 ईस्वी में आपको भारत रत्न से नवाजा गया। देश की आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विस्तार में आपकी गैर मामूली हिस्सेदारी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान को ध्यान में रखते हुए 11 नवंबर आपके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में याद किया जाता है। दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।